नमस्कार, मैं पप्पू कुमार सानी आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि हेडिंग देख रहे हैं आप लोग, पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती है। तो आपको मैं आज 12 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आप इन 12 को अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन और कम समय में और बहुत ज़्यादा आप एजुकेशन अर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। चाहे आप केजी से लेके 5th 10th 11th ग्रेजुएट या किसी भी ब्रांच से हो आप, चाहे एजुकेशन लाइन हो या टेक्निकल लाइन, ये जो टिप्स है बहुत ही काम आएगा, आपके पढ़ने के लिए हेल्पफुल होगा। इस 12 टिप्स में से अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप जो है अब पहले से बेटर आप रिज़ल्ट पाएंगे। इसको मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो भी इसमें ट्रिक अपनाई गई है वो 110% जो कि है प्रूफ किया गया है। मतलब ये कि 110% जो है लागू होता है और यह सच है। मैंने देखा इसको तो मैं सोचा कि आप लोग तक शेयर कर देना चाहिए। वैसे भी कमेंट इस पे आ रहा था। टॉपिक आपका हो गया पढ़ाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला है, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें, बिस्तर पर लेटकर बिल्कुल भी ना पढ़ें। लेटकर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता बल्कि नींद आने लगती है। ऐसा अक्सर, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, ऐसा अक्सर हमेशा होता है कि अगर टेबल पर कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो अच्छा खासा टाइम तक पढ़ पाएंगे। लेकिन जैसे बिस्तर पर लेट कर पढ़ते हैं या एक सपोर्ट लेकर पढ़ते हैं दीवार का, तो नींद आने लगती है। ये बात सच है, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। तो इससे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। दूसरा है, पढ़ते समय टेलीविज़न ना चलाएं और रेडियो का गाना भी बंद कर दें या ना सुनें। ये बात सच है। मान लीजिए अगर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपने मोबाइल फ़ोन को बजा दिया या रेडियो ओपन कर दिया या टेलीविज़न सामने या बगल में चल रहा हो, तो आपका जो 60 से 70% जो है आपका ध्यान उस टेलीविज़न, उस बजने वाले रेडियो की तरफ रहेगा और 20 से 30% ही जो आपका ध्यान पढ़ाई पे रहेगा। तो सोचिए आप क्या इस समय पढ़ पाएंगे? तो नहीं। इसलिए इस समय यह जो है उपकरण बंद होने चाहिए। तीसरा है, पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखें। पढ़ाई जो है करते समय कभी कभी क्या होता है, मोबाइल जो है आजकल तो मॉडर्न में सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एक दोस्त बन गया है मोबाइल। तो देखिए, मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जिसको आप मोबाइल जो है नेट के ज़रिए आप एक अच्छा एजुकेशन इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और चाहे मतलब यूँ कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज में कि यह मरने के भी रास्ते बताता है और आगे बढ़ने के भी रास्ते बताता है। तो डिसाइड करता है, डिसीजन आपको खुद लेना है, डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें उसको किस प्रकार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल को अवॉइड करें पढ़ते समय, खासकर उसको स्विच ऑफ कर दें या संभव हो तो उसको दूर ही रखें। चौथा है, पढ़े हुए पाठ्य को लिखते भी जाएं। इससे आपकी एग्ज़ाम एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएगा। ये एकदम सही है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो है लिखें। लिखते हुए अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहेगा कि आपका इधर उधर दिमाग में जो बात है वो नहीं आएगा, सीधा आपका जो लिख रहे हैं उस पर माइंड जो है कंसंट्रेट होगा और आपका एकाग्रता बढ़ा रहेगा और उसको बढ़िया से आप समझ के पढ़ पाएंगे। अगला है 5 नंबर, कोई भी पाठ्य कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें। ये बात भी सही है। वैसे हर किसी का जो माइंड रिमाइंड करने का जो क्षमता है सबका अलग अलग होता है। तो बेसिकली जो है 3 बार इसलिए बोला गया है क्योंकि किसी को एक बार ही पढ़ के मैक्सिमम याद हो जाता है, किसी को एक बार पढ़ने में नहीं होता है, 2 बार में पढ़ने में भी नहीं होता है, 3 बार पढ़ने में मतलब फर्स्ट बार में थोड़ा सा हुआ 30%, सेकेंड बार में 60-70% हो गया और तीसरे बार में 100% हो जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि कोई भी पाठ्यक्रम कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ें ताकि उससे समझ आएगा। उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगला है, रटने की प्रवृत्ति से बच्चे जो भी पढ़े हुए हैं उस पर विचार मंथन जरूर करें। इसका मतलब ये है 6ठा नंबर का कि अगर आप
कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको रटने की प्रवृत्ति ना करें, रटने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको समझ के पढ़ें और समझ के पढ़ने के बाद उस पर 5 से 10 मिनट, ठीक है, या ज़्यादा टाइम दे पाएँ तो बहुत अच्छा है, उस पर विचार विमर्श करें, मंथन करें। का मतलब ये है कि जो भी चीज़ पढ़े हैं आप उसको एकांत में या आराम से उसके बारे में डिस्कस कीजिए, खुद ही एकदम स्वयं सोचिए उसको कि हाँ ये था वहाँ पे, जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में अवश्य मंथन करें। सातवां है शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। देखिए मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका है कि पढ़ने का जो फॉर्मूला है मैंने इस पर बना चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो एक बार अवश्य देख लें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा पढ़ने का। मैंने उसमें फॉर्मूला एक दिया हुआ है जिसको जिस फार्मूला का नाम है रांचो। तो आप लोग उसको पहले पप्पू कुमार साहनी यूट्यूब पे जाएं और उस पे जाकर आप लोग देखें, ताकि आपको उस टिप्स से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मिलेगा। बल्कि वो इतना अच्छा टिप्स है कि उसको अपनाने के बाद आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है उस पर डीपली नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। अब मान लीजिए आप पढ़ते समय लिख भी रहे हैं, लिखने के बाद उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाना जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि वे परीक्षा के समय काम आए। आठवां है पढ़े हुए पाठ्य पर विचार करें, विमर्श अपने मित्रों से ज़रूर करें। मतलब कोई भी चीज़ पढ़े हुए हैं उसको अपने दोस्तों के साथ मान लीजिए बैठेगा तो फालतू के गप्पे मारने से अच्छा है कि उसके बारे में विमर्श कर लें, उसके बारे में कुछ कन्वर्सेशन कर लें, बातचीत कर लें, ताकि उसको मान लीजिए आपको जो क्लियर है वो किसी और को क्लियर ना हो, उसको समझ में आ जाएगा, या उनको जो क्लियर नहीं है ना हो, वो जो उनको क्लियर है वो आपको क्लियर ना हो सकता है। तो एक दूसरे से आदान प्रदान करने से आपका जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो क्लियर हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई में लाभदायक होता है, सही है। अगला है पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांट लें और उन्हें अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। मतलब जो भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है उसको छांट लें और उसमें से जो मेन टॉपिक है अपने खुद के डिसीजन पे कि हाँ इसमें से ये अच्छा है, ये आ सकता है, तो उसको छांट कर एक तैयार कर ले क्वेश्चन बैंक टाइप का। 10 नंबर संतुलित भोजन करें क्योंकि ज़्यादा भोजन से नींद और आलस्य आता है, लेकिन कम भोजन से पढ़ने में मन नहीं लगता है और थकान, सिर दर्द आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा भोजन में ना करें, अब इतना ज़्यादा ना करें, गला मतलब जो नेक है उससे ऊपर तक भोजन ना करें कि नींद ही आने लगे, और कम भी भोजन ना करें, जितना ज़रूरत है उतना ही खाएँ, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है ज़्यादा, बट उतना ज़्यादा नहीं कि आपको खाने के बाद नींद ही आ जाए, तो इसमें आप पढ़ नहीं पाएंगे, नींद आने लगेगी आपको, तो इससे बचें। 11 नंबर है चित्रों, मानचित्रों, ग्राफ, रेखा चित्रों आदि की मदद से पढ़ें, ये अधिक समय तक याद रहते हैं। देखिए कॉन्सेंट्रेशन माइंड होता है, हमारे जो दिमाग है वो दो टाइप का होता है, जिसमें याद करने की जो प्रवृत्ति होती है कॉन्सेंट्रेशन माइंड होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आप 3 घंटे का कोई मूवी देखते हो, ठीक है, जो एजुकेशन लाइन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मोटर के बारे में आपने, उसको एक थ्योरी है, आपको बुक दी जाए इलेक्ट्रिकल मोटर का, आपको चैप्टर दी जाए पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ने के लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम है, ठीक है, सपोज दैट। और आपको उसी इलेक्ट्रिकल मोटर का एक फिल्म टाइप का, मूवी टाइप का वीडियो दे दिया गया जो 3 घंटे का है। तो दोनों जो है थ्योरी एक पर्सन को दिया गया और वीडियो एक पर्सन को दिया गया, या फिर आपने पहले थ्योरी पढ़ा, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपका रिजल्ट आया, आपसे पूछा गया, तो आपने 10 में से 10 सपोज दैट 10 में से आपने 2 3 4% मतलब 4 नंबर ही लाया। लेकिन आपने उसी टॉपिक को सेम मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर का ही वीडियो आपने देखा, तो आपसे क्वेश्चन किया गया, तो उसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चन एकदम करेक्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ देखते हैं वो आपके कॉन्सेंट्रेशन माइंड में जाके छप जाता है और वो काफ़ी समय तक याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी चीज़ आज पढ़ रहे हैं उसको ग्राफ के तौर पे पढ़ें, या फिर अपने मोबाइल के थ्रू आपको उसको सर्च करके इमेज के ज़रिए पढ़ें। पहले थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद उस इमेज को, उस ग्राफ को देख लें, ताकि ज़्यादा समय तक याद रहेगा। लास्ट है पढ़ाई में कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आप थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं और आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी
प्रकार का समझ में नहीं आ रहा तो उसको इमेज के थ्रू पढ़िए। मतलब ये कि आप उसको वीडियो के थ्रू पढ़ लीजिएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, लंबे समय तक याद रहेगा और कोई कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर भी हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। अगर आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ताकि इस तरह के ऐसे टॉपिक जो एजुकेशन लाइन से है वो रिलेटेड वो मैं बना पाऊँगा और एक मोटिवेट मिलेगा, ताकि आप लोग को भी मैं मोटिवेट करता रहूँगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए जो यंगेस्ट हैं वो या फिर जो 18 है, अंडर 18 है, वो खासकर पढ़ाई पे ध्यान देंगे, इसलिए कि आजकल ज़्यादा बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ये जो चक्कर चल रहा है ये खासकर बहुत ज़्यादा है। इस पर आप लोग जो है थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा क्या पूरा ही अवॉइड करें, क्योंकि देखिए अगर आप लोग इसके पीछे भागते हैं तो ना तो आपको अपना लाइफ करियर को अचीव करने का मौका मिल पाएगा और ना ही आपका जो है जो भी आपका GF है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल की कोई भी शादियाँ होती है तो उसमें लड़की के पक्ष से जो भी उनके पेरेंट्स है वो ये चाहते हैं कि लड़का जो पढ़ा लिखा हो और अच्छी पोस्ट पे हो। तो ये आप सबसे पहले अपने करियर को बनाइए और पढ़ाई का समय है तो आप लोग पढ़ के इतना नॉलेज गेन कर लीजिए ताकि अपना कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसको निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एक बार एक कंपटीशन निकाल के पढ़कर कंपटीशन निकाल के अपने लाइफ को अचीव कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो चाहेगा वो मिलेगा, ठीक है ना। जो चाहिएगा वो नहीं मिलेगा, जो चाहिएगा उससे बेटर मिलेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, इसमें कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई पोस्ट पे चले जाएगा ना तो आप एक नहीं आपके पास हज़ारों रिश्ते आएंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया पोस्ट है। जैसे देखिए एक नेवी का जवान है, ठीक है, तो उसमें गलत नहीं है, वो कुछ इस प्रकार फ़ोटो है कि लिया गया होगा वो फ़ोटो, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। देख लीजिए कुछ इस प्रकार ये नेवी के फोर्सेस हैं, ठीक है। तो आप लोग ये ना समझें कि GF के चक्कर में VF के चक्कर में ना पड़े। मतलब देखिए फ्रेंडशिप चलता है कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपना करियर बन जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है हज़ारों रिश्ते आएंगे और सब कुछ आपको अचीव होने लगेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।